हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्लेटो के लाइफ और करियर के बारे में। दोस्तों, मैंने प्लेटो की पहले भी द रिपब्लिक बुक एक्ट्स को पहले एक्सप्लेन किया है अपने चैनल पर। उस वीडियो में भी मैंने प्लेटो के बारे में कुछ बातें बताई है, लेकिन इस वीडियो में हम प्लेटो की लाइफ और करियर को डीपली डिस्कस करेंगे। अगर आपको द रिपब्लिक की वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाली है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, प्लेटो एक फेमस ग्रीक फिलोसोफर था। उसने अपने व्यूज लिटरेचर पर दिए थे इन द रिपब्लिक एंड द आयन, और वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर रहा है वेस्टर्न थॉट में। दोस्तों, प्लेटो सोक्रेटिस का स्टूडेंट था और एरिस्टोटल का टीचर था, जिसके काम ने फाउंडेशन खड़ी करी है फिलॉसफी, पॉलिटिकल थ्योरी और एजुकेशन में। दोस्तों, प्लेटो का जन्म एरिस्टोक्रेटिक एंथियन फैमिली में हुआ था, मतलब ग्रीस फैमिली में हुआ था, अराउंड 427 बिफोर कॉमन एरा के वक्त। वो विटनेस भी बना था ट्रायल और एग्जीक्यूशन के टीस के, जो कि 399 बिफोर कॉमन एरा के वक्त हुआ था, जिसकी वजह से वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड हो गया था फिलोसफिकल आइडियाज की ओर। दोस्तों, प्लेटो ने अक्रॉस मेडिटेरियन ट्रैवल किया, इंक्लूडिंग इजिप्ट एंड इटली, ताकि वो डिफरेंट फिलोसफिकल ट्रेडिशन को पढ़ पाए, समझ पाए। अराउंड 387 बिफोर कॉमन एरा उसने एक एकेडमी फाउंड कर ली थी एथेंस में, जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था हायर एजुकेशन का, हायर लर्निंग का। इसके अलावा दोस्तों, प्लेटो ने सोक्रेटिस से ये सीख ली कि जो लोग एथिकल मेथड में एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो लोग ज़रूरी नहीं कि जीवन को, एक गुड ह्यूमन लाइफ को समझ पाए। प्लेटो ने ये विचार रखा कि उनकी ये गलती इस वजह से है कि क्योंकि उन लोगों ने उन एंटिटीज़ के साथ अच्छे से इंगेज नहीं किया। उन एंटिटीज़ को प्लेटो फॉर्म्स बोलते हैं। इसके चीफ एग्जाम्पल्स हैं जस्टिस, ब्यूटी और इक्वालिटी। मतलब प्लेटो का ये कहना है, लोग अच्छी ज़िंदगी नहीं समझ सकते जब तक वो ये फॉर्म्स, ये एंटिटी को ना समझ ले, जस्टिस, ब्यूटी और इक्वालिटी को। वो कहते हैं कि बाकी की थिंकर्स और वो खुद भी इन शब्दों का प्रयोग किसी विशेष तकनीकी अर्थ के बिना किया है। मतलब कि वो खुद भी जस्टिस, ब्यूटी और इक्वालिटी को उन्होंने ध्यान से इस पर विचार नहीं किया, लेकिन ट्रैवल के दौरान उन्होंने इस पर ध्यान देना शुरू किया। उनका कहना है कि सेंसेस, मतलब इंद्रियां, के माध्यम से नहीं बल्कि माइंड के माध्यम से बात किया जा सकता है। प्लेटो के अकॉर्डिंग ये फॉर्म्स रियलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सेंसिबल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बनते हैं और से समझाने योग्य बनाते हैं। मेटाफिजिक्स में प्लेटो ने फॉर्म्स और उनके शब्दों का एक सिस्टमैटिक, एक रैशनल ट्रीटमेंट पेश किया, जो सबसे कनेक्ट होता है, सबसे रिलेट होता है। और उन्होंने शुरुआत की द गुड और द वन से। एथिक्स और मॉरल साइकोलॉजी में उन्होंने ये विचार दिए कि अच्छे जीवन के लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि हेल्दी इमोशनल रिस्पॉन्सेस और सोल के तीन भाग, रीजन, स्पिरिट और एपिटाइट, मतलब बुद्धि, उत्साह और इच्छा, इन सबको मिलाकर एक सही संतुलन बनाया जा सकता है। दोस्तों, प्लेटो के वर्क एस्थेटिक्स, पॉलिटिकल फिलॉसफी, थियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और बाकी फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज को भी एक्सप्लोर करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान और विज्ञान, और थियोलॉजी का मतलब होता है ईश्वर वरित, मतलब कि धर्म पे ज्ञान, रिलीजन पर ज्ञान। उनकी जो एकेडमी थी वो सिर्फ फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि मैथमेटिकल और साइंटिफिक जैसे विषयों पर भी रिसर्च को मोटिवेट किया करती थी। प्लेटो के फादर का नाम था एरिस्टन और मदर का नाम था पेरिस्टोन। प्लेटो का जो जन्म हुआ था ना, ग्रेट एंथियन स्टेटमैन एरिस्टल की डेथ के बाद हुआ था। उनके दो भाई थे, गैलकॉन और एडमेंटस, जिनके डायलॉग्स
प्लेटो के मास्टरपीस द रिपब्लिक में भी मेंशन है और उनके हाफ ब्रदर एंटिफन की फिगर पार्मेनिडीज, इसकी एक फेमस फिलॉसफी है कि मूवमेंट एंड चेंज डज नॉट एग्जिस्ट, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में डीपली डिस्कस भी करेंगे। अभी बात करते हैं प्लेटो की। प्लेटो की फैमिली एरिस्टोक्रेटिक थी। उनके फादर जो हैं वो साइन को मानते थे और उनकी मदर की साइड लॉ गिवर सोलन को मानते थे, और उनकी मदर जो है क्लोजली रिलेटिव थी क्राइटियस और कार्मिडीज की, जो कि 30 ट्राइनेट्स के साथ थे जिन्होंने एथेंस पे पावर जो है रूल की थी, सीज्ड की थी, ब्रीफली अंटिल द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन 403। दोस्तों, प्लेटो इनोवेटर था रिटन डायलॉग्स और डायलेक्टिक फॉर्म्स का इन फिलॉसफी, और उसको एज अ फाउंडर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी भी माना जाता है। उसका फेमस कंट्रीब्यूशन रहा है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में, जो कि जानी जाती है बाय प्योर रीजन, इन विच प्लेटो ने रिप्रेजेंट किया है सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यूनिवर्सल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जिसको बोला गया है प्लेटोनिज्म। इसके अलावा वो प्लेटोनिक लव और प्लेटोनिक सॉलिड के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, प्लेटो के सबसे इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल इन्फ्लुएंसेस सेक्रोटियस के साथ साथ प्री साइक्रोटिक्स फिलोसफीज पाइथागोरस, हेराक्लिटस और पैरामिंडस से जुड़े माने जाते हैं। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, और जो कुछ भी लिखा हुआ है वो प्लेटो ने लिखा हुआ है। प्लेटो का जितना भी काम है वो अभी तक 24,000 सालों बाद तक भी इंटैक्ट है, जो उस समय से लेकर आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं प्लेटो के वर्क की। हालांकि प्लेटो ने जितना भी काम करा है, लिखा है, वो सब फॉर्म्स में लिखा है, डायलॉग की फॉर्म में लिखा गया है। अर्ली डायलॉग्स में, जो कि सोक्रेटिक पीरियड था, उसमें उन्होंने लिखा है अपोलॉजी, कि सोक्रेटिस के ट्रायल की डिफेंस स्पीच थी। क्राइटो, जो कि जस्टिस और ओबेइंग लॉज का डिस्कशन था। यूथोफारो, जो कि एग्जामिन करती है नेचर ऑफ पिटी को, और मैनो, जो एक्सप्लोर करती है वर्च्यू को। लिटिल डायलॉग्स की बात करें, जो कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स थी, उनमें उनके फेमस वर्क रहे हैं द रिपब्लिक, जो कि डिस्कस करता है जस्टिस, आइडल स्टेट और कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफर किंग को। तो फाइडो, जो कि सोल की इमोरलिटी को डिस्कस करता है, मतलब कि जो आत्मा है वो अमर है, इस बारे में डिस्कस करता है। तो सिंपोजियम, जो कि ब्यूटी और लव को एक्सप्लोर करता है। फिर आता है साइड्रेरिस, जो एक्सप्लोर करता है लव, रियोटिक और सोल को। प्लेटो की लेट डायलॉग्स जो हैं वो क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि थिएटेटस, जो एग्जामिन करता है नॉलेज और परसेप्शन को, पैरामिंडिस, जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को बताता है, और मायस, जो डिस्कस करता है कॉस्मोलॉजी को और क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को। इसके अलावा प्लेटो का लॉन्गेस्ट डायलॉग रहा है लॉज, जो कि डिस्कस करता है आइडल स्टेट के लॉज और गवर्नेंस को। ये प्लेटो के इम्पॉर्टेंट वर्क रहे हैं। अगर आपको इनमें से किसी पर भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं प्लेटो के करियर और कंट्रीब्यूशन की। दोस्तों, फिलॉसफी में प्लेटो ने मेटाफिजिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स और एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात की है, लिखा है। इसके अलावा उन्होंने फॉर्म्स ऑफ थ्योरीज दी है। उन्होंने फॉर्म के आइडिया को प्रपोज किया है, परफेक्ट अनचेंजिंग कॉन्सेप्ट जो फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा उन्होंने पॉलिटिकल थॉट एक्सप्रेस किए हैं अपने इन दी रिपब्लिक। यहाँ पर उन्होंने एक जस्ट सोसाइटी को दिखाया है, इसको एक फिलोसफिकल किंग रूल करता है। इसके अलावा उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, के बारे में मैंने आपको अभी बात की थी आपसे। और इसके अलावा जो उनका इन्फ्लुएंस है वो वेस्टर्न फिलोसफी, क्रिश्चियनिटी, नियो प्लेटिनिज्म, इस फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल मूवमेंट और मॉडर्न थॉट पर भी पड़ा है। दोस्तों, प्लेटो की डेथ हुई थी 347 बिफोर कॉमन एरा के वक्त,
एथेंस ग्रीस में, जब वो लगभग 80 ईयर्स के थे। वैसे तो किसी को नहीं पता उनकी डेथ कैसे हुई थी, लेकिन माना जाता है कि उनकी डेथ काफ़ी ज़्यादा पीसफुली हुई थी। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।